जय श्री विष्णु। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां भक्ति और अध्यात्म के माध्यम से हम आपके जीवन को शांति और ऊर्जा से भरने का प्रयास करते हैं। आज का यह विशेष वीडियो हमारे पवित्र ग्रंथ श्री विष्णु पुराण के एक अद्भुत अध्याय पर आधारित है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं विष्णु भगवान की आराधना और चतुर्वर्ण धर्म का वर्णन, जिसे यम गीता के नाम से भी जाना जाता है। यह कथा न केवल भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान करती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि कैसे धर्म, कर्म और भक्ति का पालन करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। दोस्तों, यह सिर्फ एक कथा नहीं है, यह जीवन का मार्गदर्शन है। इस कहानी में आपको भगवान विष्णु की दिव्य आराधना के महत्व का ज्ञान भी मिलेगा। समझ आएगा कि चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का धर्म क्या है और हर व्यक्ति के लिए सही कर्म का क्या महत्व है। और सबसे बड़ी बात, यह कथा आपको आत्मा की शांति और भक्ति का एक ऐसा अनुभव करवाएगी जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और भगवान विष्णु की इस अनमोल शिक्षा का आनंद लें। लेकिन दोस्तों, अगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहूँगी। यदि आप आध्यात्मिक और भक्ति से जुड़े ऐसे अद्भुत वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आप हमारी भक्ति यात्रा का हिस्सा बनेंगे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें प्रेरित करता है कि आपके लिए ऐसे और भी सुंदर प्रेरणादायक वीडियो बनाते रहें। घंटी का निशान दबाना भी ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत सूचना मिले। तो चलिए, अब बिना देरी किए हम इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं और भगवान विष्णु की कृपा का अनुभव करते हैं। जय विष्णु, विष्णु भगवान की जय। तो कथा का आरंभ करेंगे। 8वां अध्याय, विष्णु भगवान की आराधना, श्री विष्णु पुराण, तृतीय अंश। प्राचीन काल की एक पवित्र कथा है मित्रों। यह कथा उस समय की है जब मनुष्य धर्म, कर्म और मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए ज्ञान अर्जित करता था। आज मैं आपको श्री विष्णु पुराण के तृतीय अंश के 8वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस अध्याय का नाम है श्री विष्णु भगवान की आराधना और चतुर्वर्ण धर्म का वर्णन, जिसे हम यम गीता के रूप में भी जानते हैं। तो कथा इस प्रकार है। हमारे शास्त्रों में विष्णु भगवान को जगत का पालन करता कहा गया है। उनका स्मरण मात्र ही जीवन को पापों से मुक्त करता है। विष्णु की आराधना ही वह मार्ग है जो मनुष्य को संसार के दुखों से परे ले जाकर मुक्ति प्रदान करता है। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में धर्म, कर्म और आराधना का क्या महत्व है। किस प्रकार चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म का पालन करते हैं। तो एक बार एक महात्मा ने यमराज से पूछा, हे धर्मराज, कृपा करके मुझे यह बताइए कि मनुष्य जीवन में परम धर्म क्या है। क्या केवल यज्ञ और पूजा करना ही पर्याप्त है या इससे कुछ और गूढ़ रहस्य हैं। यमराज ने उत्तर दिया, हे महात्म,
धर्म का पालन ही मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है। यह धर्म 4 भागों में विभाजित है, जिसे हम चतुर्वर्ण्य धर्म कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों का अपना अपना कर्तव्य है। लेकिन ध्यान रखना, इन वर्णों का विभाजन मनुष्य की जन्म पर नहीं, उसके कर्मों पर आधारित है। यमराज ने कहा, ब्राह्मण का धर्म ज्ञान प्राप्त करना है और उसका प्रसार करना है। उन्हें वेदों का अध्ययन करना चाहिए। साथ ही उन्हें सत्य, अहिंसा और संयम का पालन भी करना चाहिए। यदि ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करते हैं तो समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलता है। क्षत्रिय का धर्म है प्रजा की रक्षा करना। उन्हें शौर्य, दया और न्याय का पालन करना चाहिए। वे धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करें, लेकिन अधर्म के लिए कभी शस्त्र न उठाएं। यदि क्षत्रिय अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो राज्य में शांति और सुव्यवस्था बनी रहती है। वैश्य का धर्म है व्यापार करना, कृषि करना और समाज को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना। उन्हें दान देना चाहिए और समाज के वंचित वर्ग की सहायता करनी चाहिए। वैश्य अपने धर्म का पालन करते हैं तो समाज समृद्ध और सुदृढ़ बनता है। तो जो शूद्र का धर्म है सेवा करना, उन्हें अपने कार्यों में निष्ठा रखनी चाहिए। सेवा का अर्थ किसी को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि समाज के कल्याण में अपना योगदान देना है। जब शूद्र अपने धर्म का पालन करते हैं तो समाज का संतुलन बना रहता है। यमराज ने आगे कहा के लिए कि इन सभी से महत्वपूर्ण है भगवान विष्णु की आराधना। विष्णु की भक्ति से ही मनुष्य के पाप समाप्त होते हैं और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सरल मार्ग है सत्य, दया और भक्ति। उन्होंने समझाया, मनुष्य को प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, उनके नाम का जाप करना चाहिए और उनके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जीव के सारे दुख मिट जाते हैं। महात्मा ने पूछा, हे धर्मराज, यदि कोई अपने धर्म का पालन नहीं करता और पाप करता है तो उसका क्या परिणाम होता है? तो यमराज बोले, जो अपने धर्म का पालन नहीं करता और पाप करता है उसे यमलोक में कष्ट भोगने पड़ते हैं। लेकिन यदि वह समय रहते भगवान की विष्णु की शरण में आ जाए तो उसके सारे ही पाप नष्ट हो सकते हैं। यह भगवान दयालु हैं। विष्णु भगवान बहुत ही दयालु हैं। वे अपने भक्तों को कभी दुख में नहीं छोड़ते। यमराज ने अंत में कहा, मनुष्य को यह समझना चाहिए कि यह जीवन नश्वर है। जो लोग धर्म, कर्म और भक्ति का पालन करते हैं वे ही सच्चे अर्थों में सफल होते हैं। इसलिए अपने वर्ण के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करो और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहो। यही जीवन का सत्य है। तो मित्रों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म, कर्म और भक्ति तीनों का संतुलन बनाकर जीवन जीना ही सच्चा मानव धर्म है। यदि हम अपने जीवन में भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और कर्तव्य का पालन करते हैं तो यह जीवन भी सफल हो जाता है और परलोक भी। तो आइए हम सब मिलकर भगवान विष्णु का स्मरण करें और उनके बताए मार्ग पर चलें। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप रोजाना करें। यह कथा सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। आशा है आप इस कथा को अपने जीवन में अपनाएंगे और दूसरों तक भी पहुँचाएंगे। तो मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। बोलो विष्णु भगवान की जय।